हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो है सरिता की कहानी। आज सरिता दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थी कि अब तो तू शादी के बाद शहर की हो जाएगी। सरिता बहुत घबरा भी रही थी क्योंकि वह हमेशा गांव में ही रही थी और अब अचानक से शादी के बाद वह अपने पति के साथ शहर जाने वाली थी। साथ ही घर में कोई और औरत भी नहीं थी। उसे थोड़ी चिंता हो रही थी कि पता नहीं आगे ससुराल में उसका जीवन कैसे चलेगा। हालांकि उसके पिता ने बताया था कि लड़का बहुत अच्छा है और उसके पिताजी भी बहुत अच्छे हैं। वह लोग तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। अब शादी तो सरिता को करनी ही थी क्योंकि उसके बापू ही उसके जीवन का सारा फैसला लेते आए थे। सरिता एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसके पिताजी के पास श्यामू का रिश्ता आया और वह लोग बिना किसी दहेज के शादी करने के लिए तैयार थे। तब सरिता के पिता ने झटपट से सरिता की शादी कर दी। सरिता दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर ही शामू उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए झट से तैयार हो गया था। घर में रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए किसी ने दान दहेज की मांग भी नहीं की। सरिता के ससुराल में केवल उसके ससुर जी और उसके पति ही थे। कुछ दिनों तक गांव में रहने के बाद वह लोग शहर चले आए, जहां पर उसके ससुर जी काम करते थे और शामू भी अपने पिता की मदद करता था। उसके ससुर जी बांझ औरतों का इलाज करने का काम किया करते थे। इलाज के लिए आंगन में रोज बहुत सारी औरतें इकट्ठा होती थी, जिनके बैठने के लिए बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई थी। शादी के बाद सरिता बहुत हंसी खुशी रहने लगी थी क्योंकि घर में ना तो कोई तनाव का माहौल था और ना ही रुपए पैसे की कोई कमी थी। पति और ससुर जी घर से ही काम करते थे, तो पति का साथ भी उसे दिन भर मिलता रहता था। उसके ससुर जी किसी पहाड़ी जड़ी बूटी से दवाई तैयार करते थे और बंद कमरे में बांझ औरतों का इलाज करते थे। रोज कोई ना कोई औरत मिठाई का डिब्बा लेकर चली आती थी और वह सभी औरतों के सामने बढ़ चढ़कर बताती थी कि यहाँ इलाज करवाने पर मेरी गोद हरी हो गई। यह बात सुनकर सभी महिलाओं में उम्मीद की एक किरण जाग जाती थी और वह लोग उसके ससुर जी को मोटी फीस देकर अपना इलाज करवाती थी। उसके ससुर जी पहली बार किसी औरत को देखते थे तो उसे जड़ी बूटी से बनाई हुई कुछ दवाइयाँ देते थे और 15 दिन के बाद आने के लिए कहते थे। फिर वह एकांत में उस औरत को बंद कमरे में ले जाकर 1 घंटे तक कौन सा सीक्रेट इलाज करते थे, यह बात किसी को पता ही नहीं चलती थी। फिर उसे 6 महीने की दवाई देते थे और कहते थे कि अब तुम्हारी गोद जरूर भर जाएगी। इसी बीच एक दिन सरिता की चचेरी बहन गुंजन का फोन आया। वह काफी परेशान थी क्योंकि उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे और वह अभी तक मां नहीं बन पाई थी। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि वह कभी भी मां नहीं बन सकती। सभी लोग उसे बांझ कहा करते थे और उसे ताना मारा करते थे। जब सरिता ने यह बात सुनी तो उसने सोचा कि मैं अपने ससुर जी से बात करती हूँ, वह मेरी बहन का भी इलाज कर देंगे। उसने अपने ससुर जी से कहा कि पापा जी, मेरी चचेरी बहन भी मां नहीं बन पा रही है, आप उसका भी इलाज कर दीजिए ना। तब उन्होंने आगे से इनकार करते हुए कहने लगे, अरे नहीं बहू, तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाने के लिए कह दो। वह इतनी दूर से यहाँ पर इलाज करवाने के लिए क्या आएगी। यह सुनकर सरिता को बड़ी ही हैरानी हुई और वह सोचने लगी कि जब मेरे ससुर जी इतनी सारी औरतों का इलाज करते हैं और उनके इलाज से सबको फायदा भी हो रहा है, तो फिर यह मेरी बहन का इलाज क्यों नहीं करना चाहते हैं। उसने अपने चचेरी बहन को अपने ससुर जी के बारे में सब कुछ बता दिया। तब गुंजन बोली कि एक काम करते हैं, मैं अपनी पहचान छुपाकर तुम्हारे ससुर जी से अपना इलाज करवाने के लिए आ जाती हूँ। फिर वह एक दिन वहां पर पहुंच भी गई। उसके ससुर जी ने उसको जड़ी बूटी वाली दवाई दी और फिर 15 दिन के बाद उसे दोबारा आने के लिए कहा।
15 दिनों के बाद जब सरिता की बहन गुंजन जब इलाज करवाने के लिए आई तो वह काफ़ी डरी हुई थी। सरिता के ससुर जी ने उसे अपने बंद कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे वहाँ कमरे में हल्की हल्की शराब की बदबू भी आ रही थी। उसके बाद सरिता के ससुर जी ने उसे एक इंजेक्शन लगाया जिससे कि धीरे धीरे वह गहरी नींद में सो गई। फिर घंटे के बाद उसे होश आया। उसे अपने कपड़े अस्त व्यस्त से दिखाई देने लगे। उसका दिमाग घूमने लगा और वह सोच में पड़ गई कि उन्होंने मेरे साथ किया क्या है। उसे कुछ शक हो रहा था। उसने घर जाकर फोन पर सरिता को सारी बातें बताई। यह सब सुनकर सरिता को बहुत तेज गुस्सा आया। वह कहने लगी कि तुझे मेरे ससुर जी पर शक करते हुए शर्म नहीं आती। अरे वह तो देवता हैं। उन्होंने कितनी महिलाओं की गोद भरी है, तुझे क्या पता। गुंजन उसे समझाते हुए बोलने लगी आगे से, देख मैं भी तो उनसे इलाज करवाने ही गई थी। अगर मुझे कुछ गलत लगा है तभी तो मैंने तुझे बताया है। बहन की बात सुनकर सरिता भी सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन वह बिना सच्चाई जाने अपने ससुर जी को कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने काफी सोच विचार करने के बाद गुंजन से कहा कि चल मान लेती हूँ कि तेरी बातों में सच्चाई है भी, लेकिन अगर मैं अपने पति से या ससुर जी से कुछ पूछूंगी तो क्या वे सच सच मुझे बता देंगे। गुंजन धीरे से बोली, सरिता तू बहुत भोली है। ऐसे कोई भी गुनहगार अपना गुनाह कबूल नहीं करता है, बल्कि सच्चाई का पता लगाना पड़ता है। सरिता बोल पड़ी, तो आखिर मैं सच्चाई का पता लगाऊं कैसे। गुंजन कहने लगी, मेरे पति जो हैं वो बहुत समझदार हैं। मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। हो सकता है कि वह कोई रास्ता निकाल दे। मैं तुझे फोन पर बताऊंगी। सरिता उस दिन बहुत परेशान रही। जब तक गुंजन का फोन नहीं आ गया तब तक उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आ रहे थे। गुंजन ने उसे फोन किया और कहने लगी कि मेरे पति ने बताया है कि शहर में एक छोटा सा कैमरा मिलता है, उसे किसी कमरे में लगा दो तो फिर बाद में सारी वीडियो देख सकते हैं। यह सुनकर सरिता ने कहा, लेकिन मैं वह कैमरा लेकर आऊंगी कहाँ से। मैं अगर वह कैमरा खरीदने जाऊंगी तो इन लोगों को पता नहीं चल जाएगा। गुंजन कहने लगी, तू चिंता मत कर, मेरे पति वह कैमरा लेकर आएंगे और मैं वह कैमरा तुझे लाकर दे दूंगी। सरिता उसकी बात को मान गई थी। सप्ताह भर में गुंजन उसके घर के पिछवाड़े आई और उसने छुपाकर वह कैमरा सरिता को दे दिया था। सरिता ने भी मौका देखा। जब बाप बेटे दोनों घर पर नहीं थे तो वह अपने ससुर जी के कमरे में गई और उसने वह कैमरा उनके कमरे में छिपा दिया। अगले दिन जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तब उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसके ससुर जी औरतों को बेहोश करके उनके साथ गलत हरकत किया करते थे। और हैरानी की बात तो यह थी कि उसका पति भी इन सब में शामिल था। सरिता ने गुंजन को फोन करके सब कुछ बता दिया। गुंजन तुरंत ही पुलिस के पास गई और उसने पुलिस को सारी बातें बता दी। जब पुलिस ने आकर सरिता के घर पर छापा मारा तो सब कुछ सामने आ चुका था। पुलिस को देखकर सरिता के ससुर जी और पति वहां से भागने लगे थे, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को दबोच लिया। लात घूंसे पड़ने पर सरिता के ससुर जी ने रोते हुए कहा कि हाँ, मैं सीक्रेट इलाज के नाम पर औरतों को ठगता था। यही मेरी रोजी रोटी है। जो औरतें मेरे गुणगान करने के लिए आती थी उन औरतों को मैं रुपए देकर बुलाता था ताकि बाकी औरतों को मुझ पर यकीन हो और वह मुझे महंगी से महंगी फीस दे दे। फिर मैं उन औरतों को 6 महीने का समय दे दिया करता था। मैं कहीं भी साल भर से ज़्यादा नहीं टिकता हूँ। यहाँ के इलाके में बहुत सारी औरतों को भी मैं चूना लगाकर भाग जाने वाला था। औरत डर और शर्म के मारे किसी को कुछ भी बता नहीं पाती है और मेरा काम भी चलता रहता है। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सरिता फिर से घर वापस आ गई थी। उसने बहुत तकलीफ होती थी कि उसकी जिंदगी ऐसे लोगों के चक्कर में बर्बाद हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का सुकून भी था कि गलत काम करने वाले लोग आज जेल की सलाखों के पीछे थे। सरिता को इस गांव में रहने वाला पंकज नाम का लड़का था जो पसंद करता था।
जब सरिता की शादी टूटने की खबर उसे मिली तो वह एक दिन सरिता के बापू के पास आया और उसने अपने दिल की सारी बात सरिता के बापू को बता दी। अब सरिता के बापू और क्या कर सकते थे, उन्हें भी बेटी के भविष्य की चिंता हो रही थी। तब उन्होंने सरिता से बात की। सरिता भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई क्योंकि अब उसे किसी और से शादी करके गांव से दूर नहीं जाना था। और पंकज को तो वह बचपन से जानती ही थी और उसके घर परिवार के बारे में भी सब कुछ पता ही था। इसीलिए सरिता ने भी उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। फिर बहुत जल्दी ही एक मंदिर में दोनों की शादी हो गई। सरिता हंसी खुशी अपने पति पंकज के साथ जिंदगी व्यतीत करने लगी। पंकज उसे इतना प्यार देता था कि वह अपने सारे दुखों को भूल गई थी। हालांकि कभी कभी उसे घबराहट सी हो जाती थी कि वह कैसे लोगों के साथ रह रही थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि समय रहते और ज़्यादा बात बिगड़ने से पहले ही उसे सच्चाई का पता चल चुका था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी इसी तरह की कहानियों वाली वीडियोस को देखने के लिए V1 लाइफ स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा गाइस। थैंक यू गाइस।